हेलो। सब नहीं आया अभी तक। हेलो हेलो। आज है 8वां लेक्चर। आज हम क्या करने वाले? पैरेलल कॉम्बिनेशन ना। सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया था। हाँ। सीरीज कनेक्शन में ज्यादा कोई दिक्कत है क्या? ज्यादा लफड़ा है? लफड़ा नहीं है। क्या उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था? क्या क्या चीजें हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन में? इस तरह की क्या बनती है, एक रेसिस्टर को हम जोड़ते हैं। इस तरह से हम रेसिस्टर्स को जोड़ते हैं। एक पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं इस तरह से। ठीक है। ये आर होता था, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये पोटेंशियल ड्रॉप भी है। तो मुझे बताओ इसमें जो करंट बहती है तो क्या करंट सेम रहता है सारे रेसिस्टर के साथ? ये भी आई है तो ये भी आई, इसके साथ भी आई। इसमें चेंज क्या होता है बताओ? क्या डिवाइड होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? यहां पर डिवाइड हो जाते हैं। इसके थ्रू V1 होता है और इसके थ्रू V2 होता है और इसके थ्रू V3 होता है। ठीक है। पोटेंशियल यहां पर डिवाइड हो जाता है और इसमें क्या होता है, करंट सेम रहता है। लेकिन हाँ हाँ, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, वहां देखेंगे कि क्या क्या चीजें होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है? कल दिखाया था, थोड़ा सा झलक दिखाया था। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, अभी दिखाता हूं, रुक जाओ। पैरेलल कॉम्बिनेशन, आओ। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ये क्या है, पैरेलल। यहां पर सारे रेसिस्टर तुमको इसी तरह से दिखेंगे। इसका जो एक क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है। ये क्या इसका कॉमन पॉइंट है, या फिर क्या होगी, ये इसका क्या है, कॉमन पॉइंट है, और ये इसका क्या है, कॉमन पॉइंट। एक ही कॉमन पॉइंट से सारे के सारे रेसिस्टर जुड़ा रहता है। तुमने सीरीज में क्या देखा? सीरीज में ऐसा ही था क्या? सीरीज में ऐसा था? बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं था। सबका क्या था, अलग अलग पॉइंट्स था। ठीक है। पहले वाले का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, दूसरे वाले के एंडिंग, पहले पहले का स्टार्टिंग पॉइंट क्या फ्री था। उसके बाद दूसरे वाले का जो स्टार्टिंग पॉइंट था पहले वाले के एंडिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ था। फिर तीसरे वाले का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दूसरे वाले के एंडिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ था, और तीसरे वाले का जो एंडिंग पॉइंट था वो क्या था, फ्री था, और वो बैटरी से आके कनेक्टेड था। लेकिन इसमें क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सारे के सारे जो रेसिस्टर्स होते हैं उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक पॉइंट से जुड़ा रहता है, और सारा एंडिंग पॉइंट एक पॉइंट से जुड़ा रहता है, और वो वापिस आके किससे जुड़ जाता है, एक बैटरी से जुड़ा रहता है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। तो इसी तरह के आज कॉम्बिनेशन को हम पढ़ेंगे, और इसमें होता क्या क्या चीजें हैं। देखो ये भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है, यहां से यहां आएगा, यहां से इस तरह से आया, और ये सबका क्या है, एक कॉमन पॉइंट है। ये तार जुड़ा हुआ है ना, ये यहां आके जुड़ा, ये भी तार यहां से यहां आया है। सबका क्या है, सेम ही पोटेंशियल है। यहाँ पे यहाँ पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन करंट अलग अलग होगा। हम आगे बना के देखेंगे। किसका मोबाइल बज रहा है? तो बज किसका रहा है भाई? R1, R2, R3, ये पोटेंशियल ड्रॉप V है। उसके बाद देखो इससे करंट जाएगी I। ठीक है। अब यहां पर क्या है, अलग अलग रेसिस्टर्स है, तो क्या होगा, इसमें करंट डिवाइड हो जाएगी। करंट
पहले R1 में जाएगी क्या, I1, R2 में I2 और R3 में I3। लेकिन पोटेंशियल क्या होगा इसका, सेम होगा, सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, VA VB। इसको मैं यहां से हटा दूं तो कोई दिक्कत, रुक जा ए भैया, VA ए पॉइंट है ये, और ये VB ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा एक पैरेलल कनेक्शन होता है। अब इसका हमें क्या करना है, निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। तो इस कनेक्शन को हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक इक्विवेलेंट सर्किट में तोड़ेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट में तोड़ने का मतलब ये होता है कि इसको इस तरह से हमने तोड़ा, इस तरह से तोड़ दिया, ये पोटेंशियल वही रहने वाला है, और ये क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट, और यहां से करंट आई फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन अब हमें देखना यह है कि पहले वाला जो रेसिस्टर R1 है, R2 है, R3 है, इस सब में कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप है, क्योंकि सबका वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा, है सेम होगा। जब वोल्टेज सेम है तो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो क्या करंट अलग अलग हो रहा है ना, तो करंट अलग हो रहा है तो I इक्वल टू क्या होता है, V बाई R, ठीक है। तो अब मुझे बताओ करेंट थ्रू R1 क्या हो जाएगा, क्या होगा, V बाई R1 हो जाएगा क्या, और करेंट थ्रू क्या R2 कितना हो जाएगा, V बाई R2, और करेंट थ्रू R3 कितना होगा, V बाई R3। ये तुमने लिखा। अब है कि जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है उसमें करंट कितना जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा बताओ, ये लेट वेट छोड़ो, तो बताओ इसमें I कितना जाएगा, V बाय R इक्विवेलेंट जाएगा। तो ये जो करंट हमने निकाला है I, क्या तीनों को जोड़ के I1, I2 और I3 को जोड़ के, ये इसको I1 कह दो, I1, I2 और ये I3, क्या ये अगर तीनों को जोड़ोगे I1 प्लस I2 प्लस I3 करोगे तो I मिल जाएगा ना। तो I जब मिलेगा तो हम यहां पर क्या करेंगे, I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I, क्या होगा, एक सेकेंड, यहां पर क्या है, I हम जोड़ेंगे ना, I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर इक्विवेलेंट। तो V बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 क्या होगा, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब यहां पर कुछ कॉमन आ रहा होगा, B कॉमन आएगा, 1 बाय R1, 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो V कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अगर हमारा n रेसिस्टर्स हो तो इसको हम एक्सटेंड करके कहां तक ले जा सकते हैं, n तक ले जाएंगे। समझ में आया इतना। तो इस तरह से क्या करोगे, आर इक्विवेलेंट लिखोगे। यहाँ तो 3 रेसिस्टर्स हमने लिखा था, इसीलिए क्या होगा, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय
R3। इसी में स्पेशल केस आता है इफ n रेसिस्टर्स ऑफ वैल्यू आर कनेक्टेड इन पैरेलल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन इक्विवेलेंट रेसिस्टर क्या होगा। मैं दिखाता हूं क्या है हमारे पास सिचुएशन क्या है। n रेसिस्टर्स है, n रेसिस्टर्स लगे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 1 2 3, इधर भी देता हूं, डॉट 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 n। ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, इसी से क्या होगा, तार जुड़ेगा जाके यहां से, ठीक है, इसी से इस तरह से जुड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के रेसिस्टर लगे हैं, R के लगे हैं, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये सबके क्या है, डॉट 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 ये R है। और कितने लगे यहां से यहां तक में, n रेसिस्टर्स है, ठीक है। and resistors are connected in parallel connection, ठीक है। तब क्या होगा, यहां से R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो हम क्या निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट लिखोगे इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 1/R। कितनी टाइम्स लिखोगे, n टाइम्स लिखोगे, n टाइम्स लिखोगे तो यहां से बताओ क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, n/R हो जाएगा। हाँ, सबको ऊपर में जोड़ोगे 1 1 1 1 करके जाएगा, कितने टाइम्स, n टाइम्स, बाय नीचे क्या होगा, एलसीएम n ही R ही होगा, ठीक है। 1 को तुम n बार जोड़ोगे तो n हो जाएगा, और नीचे में तुम्हारा एलसीएम आएगा R, तो n/R, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बताओ यहां से, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, हाँ R/n। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर n रेसिस्टर्स लगे हैं सेम मैग्नीट्यूड के, तो उस केस में तुम्हारा R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R/n आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, एग्जांपल है इफ 2 ओम रेसिस्टर, ना 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 10 resistors of 2 ohm are connected in parallel, then find R equivalent। तब जाके R इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ। 10 रेसिस्टर्स है, 2 ओम का रेसिस्टर लगा है और पैरेलल कनेक्शन में है, तब उस केस में बताओ कितना हो जाएगा। सीधा फॉर्मूला लगा दोगे, क्या होगा, R/n हो जाएगा ना, R/n हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, हाँ R/n होता है ना, R कितना है, 2 ओम का है, कितने लगे हैं, 10 लगे हैं, तो कितना हो गया 0.2 ओम, 0.2 ओम हो जाएगा। वही बताओ अगर सीरीज में था तो सीरीज में n रेसिस्टर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता, n इंटू आर होता था फॉर्मूला, और इसमें क्या होता है R/n आ जाता है। यहां पर n से डिवाइड करना होता है, वहां पर n से
मल्टीप्लाई करना पड़ता था। ठीक है, छापोगे क्या? छापोगे यहां से? नहीं छापोगे? फिर टाइम देख रहे हो तुम, टाइम लग जाएगा, तो फिर नहीं छापोगे? ऐसा होता है क्या? अरे छाप लो भाई, छाप लो। नहीं छापोगे तो कहाँ जाओगे? बिना छापे कहाँ जाओगे बताओ? टाइम बहुत है हमारे पास, छापते चलो। इसको भी, ये पहले हेडिंग डालोगे स्टार मार्क करके और लिखोगे इफ एन रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन, देन ऐसे बनाओगे। फिर वहां से इसका ये लिखोगे, उसके बाद ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, उसको लिखो। फिर आगे हम एक और अच्छा सा सवाल है मेरे मन में, निकालता हूँ पिटारे से। हो गया क्या?
हो गया। हो गया सबका। बड़े आगे एक सवाल और है, एक सवाल और, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सवाल ये है, क्वेश्चन है, अगर तुम कर पाओ तो ठीक है, बहुत अच्छी बात, नहीं करो तो और अच्छी बात है। सवाल ये है, नहीं, फाइंड, नहीं 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 नहीं, एंड रेसिस्टर्स and resistors of resistance are connected of resistance are connected in series and in parallel, then ratio of their equivalent resistance and resistors है। पहले क्या किया, उसको सीरीज कनेक्शन में जोड़ा, उसके बाद उसको क्या किया, पैरेलल में जोड़ा है। ठीक है, तो दोनों के केस में उसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है उसका रेशियो क्या होगा। मतलब ये है कि सबसे पहले हमने क्या किया, उसको सीरीज कनेक्शन में जोड़ा। बताओ, अगर एन रेसिस्टर को सीरीज कनेक्शन में जोड़ते हो तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आता है, एन आर आता है। ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। तो यहां से आर इक्विवेलेंट, आर एस मतलब क्या, सीरीज कनेक्शन का आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, एन इंटू आर आएगा। और वहीं अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो पैरेलल में जोड़ने के लिए अभी बताया कितना आता है फॉर्मूला उसका, एन। तो बताओ यहां से आर पी कितना आता है, आर बाई एन आता है। और ये सबके सब वैल्यू कितना था, आर था, ये भी आर, ये भी आर, सबके सब आर था। तो पूछा क्या था तुमको, पूछा था आर एस डिवाइडेड बाय आर पी। आर कितना आया है, एन आर आया है, डिवाइडेड बाय आर बाई एन इक्वल टू एन आर डिवाइडेड बाय कितना, इनटू कितना, एन बाई आर। तो कौन मरेगा, आर और आर मर गया, क्या बचा, आर एस डिवाइडेड बाय आर पी इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला आता है। अगर तुमको डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि बताओ अगर एन रेसिस्टर पैरेलल में लगे हैं और सीरीज में लगे हैं तो दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो रेशियो है कितना आएगा, तो क्या आएगा, एन स्क्वायर आएगा। आर एस बाय एन पी इक्वल टू एन स्क्वायर। क्या ये समझ में आया, बढ़े आगे। अब अगला देखो, कुछ पॉइंट है इसको देख लो बस।
क्या कह रहा है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सेवरल रेसिस्टर्स आर जॉइन इन ब्रांचेज, ब्रांचेज में जुड़ा हुआ रहता है। हाँ, इस तरह से ब्रांचेज में क्या होता है, जुड़ा रहता है। यहाँ एक बैटरी लगी है और इस बैटरी से क्या है, ये इस तरह से ब्रांचेज में ज्वाइंट है। एक जगह से क्या है, एक ही जगह से क्या है, बहुत सारे ब्रांचेज निकला हुआ है ना। एक जगह से क्या, बहुत सारे, इस ब्रांच से ढेर सारी छोटी छोटी ब्रांचेज निकलती है। उसके बाद इट सिंपली मीन्स दैट each रेसिस्टर इज ज्वाइंट टू द कॉमन कनेक्शन ऑफ द सेल और बैटरी। इससे क्या होता है, एक कॉमन कनेक्शन से, कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद द फ्री एंड्स आर कनेक्टेड टू द सेल और द बैटरी टू कंप्लीट द सर्किट एज ऑन। लेकिन इसका सीरीज कनेक्शन वाले का जो फ्री एंड था वो किससे जुड़ा था, वो भी बैटरी से जुड़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन क्या सब बैटरी का फ्री, सारे रेसिस्टर का फ्री एंड बैटरी से जुड़ा था, नहीं, एक ही का। यहां पर क्या होता है, सारे रेसिस्टर्स का जो फ्री एंड होता है बैटरी से जुड़ा रहता है, ठीक है। चाहे स्टार्टिंग वाला एंड हो या फ्री वाला एंड हो, एंड वाला एंड हो, वो सबके सब क्या होता है, बैटरी से ही जुड़ा रहता है। लेकिन सीरीज कनेक्शन में क्या था, बस एक रेसिस्टर का फर्स्ट एंड तो लास्ट वाले रेसिस्टर का एंड वाला जो एंड होता है उससे जुड़ा रहता, वो किससे, बैटरी से जुड़ा रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन इज जनरली यूज व्हेन वी वांट लोअर रेसिस्टेंस इन द सर्किट, और इसका इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि इससे क्या आता है, बहुत ही कम रेसिस्टेंस आता है। देख रहे हो, एन बाई आर बाई एन आता है, डिवाइड हो जाता है रेसिस्टेंस। लेकिन सीरीज कनेक्शन में क्या होता था, मल्टीप्लाई हो जाता था, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, जिससे रेसिस्टेंस हमें कम मिलता है। अगर हमें कम रेसिस्टेंस चाहिए होता है किसी सर्किट का, तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे, पैरेलल। अगर हमें ज्यादा रेसिस्टेंस चाहिए किसी सर्किट का, तो क्या करोगे, सीरीज में जोड़ दोगे तो ज्यादा रेसिस्टेंस मिलेगा। अगर कम चाहिए होगा तो पैरेलल कनेक्शन कर लेंगे, ठीक है। वही इसका कहना था, ये सारी चीजें नोट नहीं भी करोगे तो चलेगा। अब हम बढ़ेंगे सवाल की तरफ, ठीक है, सवाल की तरफ बढ़ेंगे, सवाल करेंगे। अब देखो, तुमने सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन दोनों पढ़ा है। अब दोनों को हम कंबाइन, पहले हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं, उससे सवाल करेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे, फिर सवाल करेंगे, ठीक है। तो सवाल पहला, पहला सवाल, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पहले दो वाला देता हूं, आसान वाला। ये समझ लो, ए बी जो लिखा है ना, इसके बाद बैटरी जुड़ा है। सोचना नहीं कि यार बैटरी कहां दी है सर, वो समझ लेना कि बैटरी जुड़ा हुआ है। R1 दिया है, इसका वैल्यू है तुम्हारा 3 ओम। R2 दिया हुआ है, इसका है 5 ओम। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2,
एक तुमको अलग टाइप का सवाल देता हूं। सबके सब तुम क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं। क्या पता नहीं चले पूछ लेना। R/2 R/3 R/4 है। हो गया सारा। चलो चेक करना जब आएगा तो। सिक्सटी भी आ जाता, एलसीएम 60 नहीं आएगा। क्या युवराज सिंह? यहाँ पर तुम्हारा पता चलेगा कि एडिशन ऑफ फैक्ट ये क्या होता है, फ्रैक्शन सही है कि नहीं है। भिन्न का जोड़ कहते हैं ना हिंदी में, वो सही है कि नहीं है। आया पहले वाले का कितना आया? 15/8 सबका आया क्या? सजाद पहले वाले का आया? पहले का आंसर नहीं आया? अरे भाई पहले वाले का आंसर नहीं निकाल पाए हो तुम। पहले वाले का आंसर कैसे नहीं निकला? पहला वाला यही तो है। कितना कितना था? 3 और 5 है ना, 3 ओम 5 ओम है, यही है। तो अगर हमारा आर इक्विवेलेंट निकालने का मन हो रहा है तो क्या करोगे? 1/5 5 + 1/3 क्या हो जाएगा? 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा? 15। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3 + 5 = 8/15। इंप्लाई दैट आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15/8 ओम। वैसे एक फॉर्मूला मैं तुमको बता देता हूं। जब दो रेसिस्टर क्या हो, पैरेलल कनेक्शन में हो ना, जब दो रेसिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तब क्या होगा, तब मैं तुम्हें बताता हूं क्या होगा। if two resistors of resistance R1 and R2 are connected in parallel, then R इक्विवेलेंट क्या होगा? इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होगा? देखो दो रेसिस्टर हमारा पैरेलल कनेक्शन में है ना, तो क्या होगा? 1 निकालना वैसा ही है, तो 1/R1 + 1/R2 यही होगा। लेकिन इसको तुम सॉल्व कर सकते हो आगे। क्या होगा? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा बताओ? दोनों का एलसीएम R1 ×
R2, दोनों को क्या होगा एलसीएम R1 इंटू R2। अब क्या होगा ये R1 से डिवाइड करो क्या बचेगा R2, तो क्या होगा, एक सेकेंड ये क्या लिख दिया मैं, हाँ ये क्या होगा R2 प्लस R1 हो जाएगा ऊपर। तो बताओ R इक्विवेलेंट को क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1 या फिर R1 प्लस R2, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पे फॉर्मूला तुम्हारा बन जाएगा R1 प्लस R2। ये आता है तुम्हारा फॉर्मूला जब जब तुम्हारा क्या हो, दो रेसिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो ना, तब तुम ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तुम इसका इस्तेमाल यहां भी कर सकते हो, फॉर्मूले का इस्तेमाल यहां पे करो। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा बताओ, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 करोगे, R1 कितना है 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 इक्वल टू 15/8 ओम हो जाएगा, वही चीज आया। और ये इसका इस्तेमाल करोगे तब जब तुम्हें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हो, सब्जेक्टिव अगर करने हो तुम इसी लंबे वाले तरीके से का इस्तेमाल करोगी, तुम्हारा बोर्ड है, ठीक है। आगे बात समझे, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल है तो तुम सीधा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अगर तुम्हें बोर्ड में देने हैं या फिर स्कूल में पूछा गया है, ठीक है, तब तुम इसका इस्तेमाल करो। सब्जेक्टिव सवाल है तो इस तरह से तरीके से जाओगे। इतनी बात आ गई समझ में, हाँ तो ये भी नोट कर लोगे। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये वाला काम आएगा जरूरत पे। नोट करोगे क्या इसको, नहीं करोगे, कसम खा लिए नोट नहीं करोगे, हाँ खा लिए। अगला सवाल क्या था, अगला सवाल था हमारा ये 6 5 और 4 का, 6 5 और 4। ना 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 ना, क्वेश्चन नंबर 1 अब है, एक सेकेंड मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं भाई, कॉपी कर लिया, आ गया कॉपी। तुम भाई यहाँ आ जाओ, आ गया, हाँ ठीक। ए चल चलो, ये सवाल था, इसमें ये क्या दिया हुआ था, R3 कितना था इतना, तो इसको निकालना है। अब इसके लिए वो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते तुम, इसके लिए अलग फॉर्मूला आएगा, ठीक है। इसके लिए आएगा R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3, ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा। लेकिन सारे फॉर्मूले तुम्हें याद नहीं करने हैं, बस एक बेसिक मेथड है, वो क्या है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बताओ, 1/R1 कितना है 6 है, प्लस 1/R2 5 है, प्लस 1/R4 है। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 60 आएगा क्या एलसीएम, इसका 10 आएगा, इसका कितना आएगा 12 आएगा, और ये 20 15 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा बताओ, R इक्विवेलेंट इक्वल टू, नहीं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आएगा 37 डिवाइडेड बाय 60, इंप्लाई दैट R इक्विवेलेंट कितना आ गया 60/37 ओम आ गया, बस सिंपल सा ऐसा। तीसरा वाला आया था किसी से, हाँ सजा आया था, तीसरा दूसरा आया था, हैं फॉर्मूले गलत लगा लिए, अभी बताया हुआ तो फॉर्मूला तुमने नोट नहीं किया था क्या फिर,
अगर कंफ्यूजन था तो पीछे जाके देख लेते फॉर्मूला। तीसरे वाले का आया क्या? कौन सा है? ये है, कॉपी मारो उसको, यहाँ ले आओ। ये है वो तीसरा, तीसरा सवाल ये है ना। क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर फिर वही फॉर्मूला लगाना है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/r1 3 है तो 1/r2 प्लस 1/r3 कर दोगे, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1। r1 कितना है, r/2 है ना, ये r/2 है, r1 इक्वल टू r/2। ठीक, तो कितना होगा, r/2 लिखोगे यहां पे प्लस 1/r/3 प्लस 1/r/4। जैसे है वैसे ही लिखोगे तभी तुम्हारा कैलकुलेशन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब बताओ वहां यहां से क्या आएगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे भाई बताओ, 2/r आ जाएगा क्या, प्लस 3/r आ जाएगा क्या, प्लस 4/r आ जाएगा। इसमें बता किसी को कोई कंफ्यूजन है? आ जाएगा। कंफ्यूजन है तो मैं इसको दिखा देता हूं तोड़ के कैसे आएगा। 1/r/2 है, यही है ना, इसका मतलब क्या, 1 डिवाइडेड बाय r/2 है ना, इसका मतलब क्या, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2/r हो जाएगा, तो क्या होगा 2/r होगा। इसी तरह 3/r और इसी तरह वो 4/r हो जाएगा। ठीक है, तो 1/r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बताओ, सबका एलसीएम कितना आएगा r, ये क्या होगा 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू क्या 9/r, इंप्लाई दैट r इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे भाई बताओ, r/9 आ जाएगा क्या, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत था इसमें, बस कैलकुलेशन तुम लोगों से नहीं आ रहा था। 10th में आके कैलकुलेशन नहीं आ रहा, बताओ युवराज सिंह को भी है, कैसे काम चलेगा। छोटा सा कैलकुलेशन, अगर देखो तुम जल्दबाजी में गलती करते हो, मुझे पता है जल्दबाजी करना क्यों है, मैं तुम्हें टाइम देता हूं। ठीक है, तो इस तरह से लिख लो ना, अगर तुम्हें दिक्कत हो रहा है तो इस तरह से लिखो, और फिर अगर तुमको लग रहा है कि डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख पाओगे, इस तरह सोचो, नहीं सोच पा रहे तो लिख के सोचो, तब कैलकुलेट करो, नहीं होगी गलती। तुम लोग करते नहीं हो ऐसे, बस जैसे मन वैसे कर दिए। फोर्थ वाला, बताओ इसमें मैंने क्या क्या कर रखा है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल दोनों है ना, सीरीज और पैरेलल दोनों किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, पहली बार पहला इस वाले सेक्शन को देखो, इस वाले सेक्शन को देखने के बाद क्या लग रहा है तुमको, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना, तो इसको अलग सॉल्व करना है। इससे क्या करोगे, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, उसको हम किस तरह लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। फिर आगे क्या है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में आया है क्या 4 ओम का रेसिस्टर, और इसका आर इक्विवेलेंट हमें जो निकालना है। ठीक है, और ये ए और बी से हमारे इस तरह से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका हमें सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तो बताओ इसका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करोगे, 1/r फॉर्मूला लगाओगे, आर इक्विवेलेंट नहीं है 1/r इक्विवेलेंट, तो क्या होगा 1/6 नहीं 1/3, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 क्या होगा 6 होगा, ये 6 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 11/6, इंप्लाई दैट आर इक्विवेलेंट कितना हो गया भाई 6/11, क्या 6/11। अब ये हमारा किसका इक्विवेलेंट आया, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले का पार्ट का आया है,
6/11, 6/11 ओम आया। अब ये दोनों के दोनों किसमें है? अब ये दोनों के दोनों किसमें है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना। तो अब क्या करोगे, इसका एक अलग से आर इक्विवेलेंट निकालो। अगेन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 6/11 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 44 प्लस 6 कितना? 50/11। तो आर इक्विवेलेंट टोटल कितना आ गया इसका बताओ? 50/11 ओम। अब टोटल इसका आर इक्विवेलेंट कितना आया? 50/11 ओम। समझ में आया गुप्ता जी? अगली बार हो जाएगा पक्का? इसको छापोगे? हाँ हो चुका? चलो जिसको नहीं हुआ इसको छापो। फिर अगला एक सवाल कर देता हूं, दे देता हूं तुमको इसी तरह से, कंबाइन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों, और करके दिखाओ। हो गया? अगला क्वेश्चन, चलो इसको निकालो, आसान है। चार बटे पांच, 18/5। और किसी का? 18/5। और आया तुम्हारा? तुम्हारा आया कितना? 18/5 तुम्हारा आया युवराज? ये देखो, यहां से यहां तुमने निकाला, कितना हुआ? दोनों को ऐड कर दिया ना, इसको इसको निकाल के दोनों को ऐड करो। तो देखो यहां पर दो सेक्शन बटे हुए, इसके दो सेक्शन है। पहले वाला सेक्शन कौन सा है? ये हमारा ये वाला। और दूसरा सेक्शन क्या है? ये वाला। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे इस वाले सेक्शन पे। तो ये दोनों, इसमें दो बताओ, दोनों जो रेसिस्टर्स है वो क्या है? पैरेलली कनेक्टेड है ना। तो पहले इसका आर इक्विवेलेंट निकालो। और ये भी दोनों क्या है? पैरेलल कनेक्शन में, इसका भी आर इक्विवेलेंट निकालो।
तो इसका पहले मैं आर इक्विवेलेंट सर्किट दिखा देता हूं कैसा होगा। ये इस तरह से इक्विवेलेंट सर्किट आएगा, ये आएगा इसका आर इक्विवेलेंट सर्किट। आर इक्विवेलेंट किसका, मान लो ये ए है, बी सी, ए बी और यहां से आर बी सी वाले पार्ट का। तो इसका अगर निकालोगे आर ए बी फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करोगे तो क्या आएगा बताओ, R1 R2 प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 करोगे कितना आएगा बताओ, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू कितना 6/5 ओम। और RBC कितना आएगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 कितना होगा 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 24/10 12/5 ओम। अब ये दोनों किसमें है, सीरीज कनेक्शन में है। अब ये दोनों सीरीज कनेक्शन में, तो अब क्या करोगे, अब लिखोगे फिर आर इक्विवेलेंट, ये क्या होगा आर ए बी प्लस आर बी सी इज इक्वल टू क्या होगा 6/5 प्लस 12/5। ये कितना होगा 12 6 18/5 18/5 ओम। तो 18/5 ओम इसका क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। कोई किसी को दिक्कत, अर्णव कहाँ दिक्कत हुआ था, गलती कहाँ हुआ था, डिवाइड में, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक तुम्हारा बहुत होता है, थोड़ा सुधारो तुम। कोई दिक्कत, अब हो गया, इतना समझ में आया। अगली क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे दोनों पे, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, आ जाएगा, अब कर लोगे, चलो।